बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में पंजे क्या गाड़े, बहुत सू की उम्मीदें बर आईं। कोरोना की मनहूस शक्ल में उन्हें इमरान खान की रुखसती नजर आने लगी। चुनाचे एक बार फिर माहौल गर्म करने की कोशिश की जा रही है। दिसंबर गुजर गया, मार्च भी रुखसत हुआ। अब कहा जा रहा है कि जून 2020 का महीना कातिल होगा। अपोजिशन और इदारे मिलकर इमरान खान को हुकूमत से निकाल बाहर करेंगे। इस हवाले से ताज़ा तरीन फुलझड़ी पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच ने छोड़ी है। सुहेल वड़ैच अपने प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ के हवाले से जाने जाते हैं। रोजनामा जंग में कालम लिखते हैं और बुग़्ज़े इमरान में BBC उर्दू के सफ़े भी काले करते रहते हैं। BBC उर्दू पर अपने ताज़ा तरीन मज़मून में वड़ैच साहब लिखते हैं कि इमरान खान की हुकूमत गैर मुफाहिमाना रवैया अपनाए हुए है। अपोजिशन तावन करने पर तैयार है, लेकिन इमरान खान तावन करने पर तैयार नहीं। वड़ैच साहब कहते हैं कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान आ गए ताकि मुसीबत के इस वक्त में इमरान खान का हाथ बटा सकें, लेकिन इमरान खान हाथ मिलाने को तैयार नहीं। अपने मजमून के आखिर में वड़ैच साहब लिखते हैं कि इमरान खान की हुकूमत के लिए बजट तक का वक्त है कि अपोजिशन और इदारों से मुफाहमत की राह अपनाएं, या फिर अपनी कारकर्दगी इतनी बेहतर बनाएं कि कोई उनकी तरफ उंगली ना उठा सके। अगर ये दोनों काम ना हुए तो फिर तब्दीली का अमल शुरू हो जाएगा। नाजरीन, जून का महीना सर पर खड़ा है। 2 महीने से भी कम वक्त है। वड़ैच साहब इमरान खान को 2 महीने से भी कम वक्त दे रहे हैं। इन 2 महीनों में इमरान खान को या तो शेरशाह सूरी बनना पड़ेगा या फिर शहबाज शरीफ और बिलावल के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। क्योंकि ये दोनों काम नहीं हो सकते, इसलिए अपोजिशन और इदारे मिलकर जून में इमरान खान को फारिग कर देंगे। आसान अल्फाज में वड़ैच साहब ने जून 2020 की डेडलाइन दे दी है। बेहतर होता अगर वड़ैच साहब कुछ अल्फाज की वजाहत कर देते, मसलन अपोजिशन से मुफाहमत का मतलब क्या है और अपोजिशन के नजदीक मुफाहमत किसे कहते हैं, और जमहूरियत की खातिर इमरान खान को किस हद तक गिरना होगा। इलेक्शन जीतने के फौरन बाद वजीर आजम बनने से पहले इमरान खान ने मुफाहमत की बात की थी। इसका जवाब बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को सिलेक्टेड कहकर दिया था। इमरान खान शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर बनाने पर भी रजामंद हो गया था। अपोजिशन के नजदीक मुफाहमत का मतलब कहीं ये तो नहीं कि इमरान खान भी उनके रंग में रंग जाए। इमरान खान ने एहतसाब का नारा लगाकर इलेक्शन लड़ा था। 1.5 साल गुजर चुका, अभी तक एहतसाब के आसार नहीं। नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता कैदी होने के बावजूद लंदन बैठा है। सुबह दोपहर शाम खाबे खाकर पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को ठींगा दिखाता है। मरियम नवाज शरीफ जमानत करवा कर घर बैठी है। मौलाना फजलुर रहमान पर बगावत का मुकदमा नहीं बना। अपोजिशन और किस किस्म की मुफाहमत चाहती है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जून 2020 में इमरान खान की हुकूमत को फारिग कर दिया जाएगा, तो क्या इससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? क्या इमरान खान आसानी से चला जाएगा और PTI के वोटर उसे आसानी से हजम कर लेंगे? क्या इदारे नहीं जानते कि अगर मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गई तो वह मोदी के साथ मिलकर इदारों का हशर क्या करेगी और लीक्स पे लीक्स नहीं आएंगी? क्या बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा ताकि वो अपने अब्बा जी के साथ मिलकर इदारों की ईंट से ईंट बजा सकें? इमरान खान के इदारों के साथ कुछ इख्तलाफ हो सकते हैं, 2 बर्तन हूं तो वो खड़कते जरूर हैं, लेकिन इमरान खान नवाज शरीफ तो हरगिज नहीं। वो अपने जाती मफादात की टोकरी उठाकर वजीर आजम नहीं बना। पिछले 1.5 साल में उसने मुश्किल फैसले किए हैं, जिसका इतराफ जनरल बाजवा भी कर चुके हैं। इसलिए वड़ैच साहब हौसला रखें, जिस तरह मार्च गुजरा जून भी गुजर जाएगा। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा। इस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम कर लें उतना ही अच्छा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और घंटी का निशान दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।